हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं टैरो एंड एंजल थेरेपी कोर्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है, ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, Two of Swords, Six of Swords. Bottom of the deck is Nine of Wands. Nine of Wands. Okay. Some frustration I am seeing here in the energies. There is a frustration happening here. कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे, है ना। कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो फेस कर रहे हैं आप इस वक्त में, एंड इट्स ऑल अबाउट सम कंफ्यूजन, लाइक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन यू आर फीलिंग कि आप यहाँ पे फाइट बैक करने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है आपको। You are not able to fight back. You are not able to somehow give that energy back, which is not allowing you to settle down. Yes, this is happening. You're coming out of those things. You are coming out of those things. जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, जो चीज़ें आपको बांध कर रख रही थी, जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्टीज़ में डाल रही थी, somehow उन सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे देयर इज़ अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड इसके तहत एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिगार्डिंग योर मनी एज वेल। यहाँ पे मुझे मनी की एनर्जीज भी चैनल हो रही है। यहाँ पे कुछ डिसीजन आप ऐसा ले रहे हैं ना गाइज, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में समहाउ बहुत ही अच्छा
कुछ डिसीजन, वाइज डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, विजडम के तहत बना हुआ डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसके लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों में आप स्पिरिचुअल क्वेस्ट, डेफिनेटली यू आर, आप इस वक्त में एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है। ऑल्दो आप यहाँ पे, आपको पता नहीं है चीज़ों कैसे करना है, आगे क्या करना है, आपको कुछ भी पता नहीं है। आई एम सीइंग दिस थिंग, बट गाइज योर इंट्यूशंस विल गाइड यू, यू आर एनी विच वेज यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग्स, जो कि आपके इंट्यूशंस अगर ब्लॉक हुए थे, या फिर आपकी एनर्जीज में फॉगी एनर्जीज थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े, कुछ यहाँ पे ऐसी फॉगी एनर्जीज है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू टेक, यू कुड नॉट टेक एनी डिसीजन, ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई थी। बट एनी विच वेज यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट, कुछ इस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, एंड आपके इंट्यूशंस रीगेन होंगे, आपको इंट्यूशंस, आपको फिर से मिलेंगे आपके इंट्यूशंस, ओके, आपके इंट्यूशंस एक्टिव मोड में रहेंगे इसके बाद। एंड यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हो सकती है, like overthinking about the things and not taking any decision and being stuck in the energies like 10 of swords, and you are thinking no everything is fine and कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई होप्स, मतलब आप देख तो रहे हैं कि सब कुछ गलत है, लेकिन फिर भी होप्स है मन में, कुछ ऐसी सिचुएशन रही है आपके पास्ट में। बट ये जो भी चीज़ें हैं ना, somehow you are coming out of these things guys, you are not going to be there anymore, आप इससे बाहर निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। So this is Page of Swords, 3 of Pentacles, the Hermit, the Emperor, bottom of the deck is 4 of Pentacles, and this is Ace of Cups. Wow, Ace of Cups guys, अगेन यहाँ पे बहुत ही डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं इन योर एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स हैं, बट यहाँ पे ना मुझे एक ऐसी एनर्जीज फील हो रही है ना कि कोई बहुत वैराग्य में है। शिव जी की एनर्जी, जब सती शिव जी से बिछड़े हुए थे ना सती माँ, उस वक्त, उसके बाद उन बिछड़े एज इन उन्होंने देह त्याग किया था, और उसके बाद उन्होंने पार्वती माँ का रूप लेके शिव जी का बहुत आराधना करके उनको पा लिया था। बट इस बीच में सती का देह त्याग करना, पार्वती जी का आगमन होना पृथ्वी पर, फिर उन्होंने तपस्या करना, वो टाइम पे शिव जी का क्या एनर्जी था, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके लिए। And this is like how was Shivji was in pain. He was constantly reminding Sati Ma. He was constantly in her memories. और उनको उन memories को भुलाने के लिए he went deep meditation में चले गए वो, so that उनको वो pain ना हो। And this is the energy of twin flames. Like शिव और काली माँ, शिव पार्वती, दे आर ट्विन फ्लेम्स, दे आर, मतलब ये दोनों जो हैं वो देवी देवता है ट्विन फ्लेम्स के, उनके तहत ही, उनके देख रेख में ही कोई भी ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होता है हमेशा।
But this is the energy of divine masculine, and you are so much engrossed in the memories of your divine feminine that you are not having any सुध बुध नहीं लग रही है मुझे, कोई भी सुध बुद्धि नहीं लग रही है आपको। हो सकता है शायद हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की याद आ रही है। एक अलग लेवल का वैराग्य मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए, अलग लेवल का वैराग्य। मतलब मैं ये मेडिटेटिव एनर्जीज बोलते बोलते भी फील कर पा रही हूँ आपकी तरफ से। आई मीन दिस इज़ लाइक, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स गाइज, आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स। आप में स्पिरिचुअली आप इतना ग्रो हो चुके हैं ना, एंड दिस एस ऑफ कप्स इज फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। Like you are acquiring that energy, you are owning that energy of spirituality, of self-love, of self-care, and of energy of Shiva. Literally I am channeling energy of Shiva here. और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ और सिर्फ शिव जी चैनल हो रहे हैं इस स्प्रेड में। इट्स एन अर्ज टू मीट, लाइक आई एम लिटरली, मुझे यहाँ पे बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सच में मैं आई कैन फील दिस एनर्जीज ऑफ योर्स गाइज। ओके सो बहुत ही डीप एनर्जीज आई कुड फील डेफिनेटली, बट आई हैव टू कंटिन्यू रीडिंग एज वेल। द एम्परर, डेफिनेटली गाइज यू आर दैट पर्सन जो कि अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ आपके मटेरियल लाइफ के ऊपर फोकस किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के उन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया है जो कि बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। एम्परर टॉक्स अबाउट दैट, राइट। आपने ज़िंदगी का हर पहलू देखा है, आपने ज़िंदगी में हर तरीके के लोग देखे हैं, हर तरीके की सिचुएशंस, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत बुरी, सब कुछ देखा है आपने। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये आपने शायद कभी विटनेस नहीं की होगी जो अब आप इस वक्त में विटनेस कर रहे हैं, जो कि बहुत प्योर है, बहुत हायर है, बहुत हाई है ये एनर्जीज। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत हाई है। और इसके तहत ना आप हर वो चीज़ भूल ले जा रहे हैं। समहाउ आई एम चैनलिंग की चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आपको। अब जो मटेरियल लाइफ है जिसके पीछे आपने बहुत टाइम बिताया है, वो चीज़ें अब आपको मैटर नहीं करती है आपके लाइफ में। उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में आपको हो सकता है पास्ट में बहुत कुछ हो इसके बारे में, बट अब वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करती है। अब वो चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। आपको you have become more spiritual, I am seeing. You have become more engrossed in your beings. ऑल्दो यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं, ऑल्दो यहाँ पे नेम फेम रिकग्निशन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास, बट फिर भी एक वैराग्य है ज़िंदगी के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए एक वैराग्य का जागृति हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए एक साक्षी भाव आ गया। और शायद यही एक स्टेज है जहाँ पे पहुँचने के बाद देयर इज़ यूनियन गाइस।
and it is going to happen soon. It is going to happen. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव. वाओ, आई मीन ये कार्ड जंप होके आया है. देखिए, 4 of Wands. इट्स द कार्ड ऑफ यूनियन, इट्स द कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम्स, इट्स द कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स द कार्ड ऑफ एंगेजमेंट. And everything is happening around you guys. Everything, all the things which I said is happening around you. Queen of Swords. Queen of Pentacles. Knight of Pentacles. Okay, these are very opposite energies. The Lovers. See, first of all, ये energies जो है, and the Empress at the bottom of the deck. क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एक, मतलब यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है ना, तो एक पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड एक पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटाकल्स. यहाँ पे डेफिनेटली यूनियन है गाइस, यहाँ पे डेफिनेटली यूनियन है इन द कमिंग टाइम. बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये जो भी एक नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है दोनों में से एक की एनर्जीज में, तो दैट also is going to be taken care. That also is going to be taken care. And उसके तहत मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो स्टकनेस है ना, अगर जॉब नहीं है तो मुझे यहाँ पे आपके लिए जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है. बिकॉज 4 of Wands की जो एनर्जी होती है, इट्स ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस ऑल्सो, कि कोई आपने अचीवमेंट कर लिया, कोई आपने कुछ अचीव कर लिया फाइनेंशियली, एक पर्टिकुलर मकाम हासिल कर लिया, कुछ वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये स्टकनेस, इट इज़ गोइंग टू गेट रिलीज्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, यू आर गोइंग टू गेट married to this person, you are going to get come with each other, you are going to be in union, you are going to be get married. Yes, यहाँ पे marriage का ही मुझे मैसेज मिल रहा है. You are going to get married soon. यहाँ पे ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइस आपके लिए. And yes, you are going to have child as well. Because Empress talks about fertility. After your marriage, soon you will conceive. Okay, so let's see सर आपके लिए गाइडेंस क्या है. टेक अ ब्रीदर. आप ना लेट गो, मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, जस्ट लेट गो, हैव दैट प्रेजेंट मोमेंट में रहिए एंड जस्ट बी विथ योर सेल्फ. लेट योर फियर्स डिसॉल्व. या लेट गो करो, फियर्स के बारे में ज़्यादा मत, व यहाँ पे चीज़ों में उलझो मत उन फियर्स के साथ. जस्ट लेट इट गो. जब भी ऐसा लगे कि सम डाउटफुल सिचुएशन अगर आती है, तो जस्ट लुक एट दैट डाउट, सरेंडर टू द डिवाइन एंड गो अहेड. आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि वो फियर्स ना थोड़े से डिफ़िकल्टीज पैदा करे आपके लाइफ में. जस्ट सरेंडर दोज फियर्स टू द डिवाइन. दक्षिणा काली माँ. कालधरा.
Bottom of the deck is Moksha of Kali. यस, यहाँ पे मुक्ति है, सम काइंड ऑफ फ्रीडम इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे फ्रीडम है। इट्स लाइक माँ का फियर्स रूप ही है, दोनों ही फियर्स रूप है। वो माँ आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, उनको बाहर निकाल दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है अनडिस्टर्ब्ड, एंड दिस इज योर कॉन्शियसनेस एक्चुअली विच इज अनडिस्टर्ब्ड। एंड यहाँ पे है टॉलरेंट। इट्स लाइक लाइफ में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना होती है, you just be witness to all the things. That is what I am channeling for you. And purification, it's like through all these things there is a purification. जो भी चीज़ें आपने विटनेस करी ना, जिसके तहत जो भी प्रॉब्लम्स हुई ना, उसके थ्रू प्यूरिफिकेशन हो गया और आगे भी होगा। जस्ट बी देयर एंड जस्ट साक्षी भाव में रहिए, है ना। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।